घोड़ा, घोड़ी और उसका बच्चा घोड़े भी खेल में इस्तेमाल किया जाता है। घोड़ा या अश्व की दो अविलुप्त प्रजातियों में से एक है। वह एक विषम ऊँगली खुरदार स्तनधारी है जो अश्ववंश एक कुल से ताल्लुक रखता है। घोड़े का पिछले 45 से 55 मिलियन वर्षों में एक छोटे बहु ऊँगली जीव एओहिप्स से आज के विशाल एकल ऊँगली जानवर में क्रम विकास हुआ है। मनुष्यों ने 4000 ईसा पूर्व के आसपास घोड़ों को पालतू बनाना शुरू कर दिया और उनका पालतू क्रम 3000 ईसा पूर्व से व्यापक रूप से फैला हुआ माना जाता है। कैबिलस प्रजाति में घोड़े पालतू बनाए जाते हैं, यद्यपि कुछ पालतू आबादियां वन में रहती हैं निरंकुश घोड़ों के रूप में। ये निरंकुश आबादियां असली जंगली घोड़े नहीं हैं, क्योंकि ये शब्द उन घोड़ों को वर्णित करने के लिए प्रयुक्त होता है जो कभी पालतू बनाए ही नहीं गए हैं, जैसे कि विलुप्तप्राय शेवाल्स्की का घोड़ा जो एक अलग प्रजाति है और बचा हुआ केवल एकमात्र असली जंगली घोड़ा है। वह मनुष्य से जुड़ा हुआ संसार का सबसे प्राचीन पालतू स्तनपोषी प्राणी है, जिसने अज्ञात काल से मनुष्य की किसी न किसी रूप में सेवा की है। घोड़ा इक्यूडी कुटुंब का सदस्य है। इस कुटुंब में घोड़े के अतिरिक्त वर्तमान युग का गधा, ज़ेब्रा, ऊँट, टट्टूट, घोड़खर एवं खच्चर भी है। आधुनिकतम युग के एओहिप्स नामक घोड़े के प्रथम पूर्वज से लेकर आज तक के सारे पूर्वज और सदस्य इसी कुटुंब में सम्मिलित हैं। इसका वैज्ञानिक नाम इक्वस लैटिन से लिया गया है, जिसका अर्थ घोड़ा है, परंतु इस कुटुंब के दूसरे सदस्य इक्वस जाति की ही दूसरों 6 उपजातियों में विभाजित है। अतः केवल इक्वस शब्द से घोड़े को अभिहित करना उचित नहीं है। आज के घोड़े का सही नाम इक्वस कैबिलस है। इसके पालतू और जंगली संबंधी इसी नाम से जाने जाते हैं। जंगली संबंधियों से ही यौन संबंध स्थापित करने पर बांझ संतान नहीं उत्पन्न होती। कहा जाता है आज के युग के सारे जंगली घोड़े उन्हीं पालतू घोड़ों के पूर्वज हैं जो अपने सभ्य जीवन के बाद जंगल को चले गए और आज जंगली माने जाते हैं। यद्यपि कुछ लोग मध्य एशिया के पश्चिमी मंगोलिया और पूर्वी तुर्किस्तान में मिलने वाले इक्वस कोज़ेल्स्की नामक घोड़े को वास्तविक जंगली घोड़ा मानते हैं, तथापि वस्तुतः यह इसी पालतू घोड़े के पूर्वजों में से है। दक्षिण अफ्रीका के जंगलों में आज भी घोड़े बृहद झुंडों में पाए जाते हैं। एक झुंड में एक नर और कई मादाएं रहती है। सबसे अधिक 1000 तक घोड़े एक साथ जंगल में पाए गए हैं, परंतु ये सब घोड़े इक्वस कैबिलस के ही जंगली पूर्वज है और एक घोड़े को नेता मानकर उसकी आज्ञा में अपना सामाजिक जीवन व्यतीत करते हैं। एक गुट के घोड़े दूसरे गुट के जीवन और शांति को भंग नहीं करते हैं। संकट काल में नर चारों तरफ से मादाओं को घेर खड़े हो जाते हैं और आक्रमणकारी का सामना करते हैं। एशिया में काफी संख्या में इनके ठिगने कद के जंगली संबंधी 50 से लेकर कई सौ तक के झुंडों में मिलते हैं। मनुष्य अपनी आवश्यकता के अनुसार उन्हें पालतू बनाता रहता है। पालतू बनाने का इतिहास भीमबेटका की शैल चित्रकारी में आदमी को घोड़े की सवारी करते चित्रित किया गया है। दौड़ते समय घोड़े के अंग प्रत्यंगों की गति घोड़े को पालतू बनाने का वास्तविक इतिहास अज्ञात है। कुछ लोगों का मत है कि 7000 वर्ष पूर्व दक्षिणी रूस के पास आर्यों ने प्रथम बार घोड़े को पाला। बहुत से विज्ञानवेत्ताओं व लेखकों ने इसके आर्य इतिहास को बिल्कुल गुप्त रखा और इसके पालतू होने का स्थान दक्षिणी पूर्वी एशिया बताया, परंतु वास्तविकता यह है कि अनंत काल पूर्व हमारे आर्य पूर्वजों ने ही घोड़े को पालतू बनाया, जो फिर एशिया से यूरोप, मिस्र और शने अमेरिका आदि देशों में फैला। संसार के इतिहास में घोड़े पर लिखी गई प्रथम पुस्तक शालिहोत्र है, जिसे शालिहोत्र ऋषि ने महाभारत काल से भी बहुत समय पूर्व लिखा था। कहा जाता है कि शालिहोत्र द्वारा अश्व चिकित्सा पर लिखित प्रथम पुस्तक होने के कारण प्राचीन भारत में पशु चिकित्सा विज्ञान को शालिहोत्र शास्त्र नाम दिया गया। महाभारत युद्ध के समय राजा नल और पांडवों में नकुल अश्वविद्या के प्रकांड पंडित थे और उन्होंने भी शालिहोत्र शास्त्र पर पुस्तकें लिखी थी। शालिहोत्र का वर्णन आज संसार की अश्व चिकित्सा विज्ञान पर लिखी गई पुस्तकों में दिया जाता है। भारत में अनिश्चित काल से देशी अश्व चिकित्सक शालिहोत्री कहा जाता है। 12वीं-13वीं शताब्दी में जयादित्य द्वारा रचित अश्ववेध में घोड़े की चिकित्सा में अफीम के उपयोग का संदर्भ आया है। 4 अश्वजनन इसका उद्देश्य उत्तम अश्वों की वृद्धि करना है। यह नियंत्रित रूप के केवल चुने हुए उत्तम जाति के घोड़े घोड़ियों द्वारा ही बच्चे उत्पन्न के संपादित किया जाता है।
अश्व पुरातन काल से ही इतना तीव्रगामी और शक्तिशाली नहीं था जितना वह आज है। नियंत्रित सुप्रजनन द्वारा अनेक अच्छे घोड़े संभव हो सके हैं। अश्व प्रजनन ब्रीडिंग आनुवंशिकता के सिद्धांत पर आधारित है। देश विदेश के अश्वों में अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं। इन्हीं गुण विशेषों को ध्यान में रखते हुए घोड़े तथा घोड़ी का जोड़ा बनाया जाता है और इस प्रकार इनके बच्चों में माता और पिता दोनों के विशेष गुणों में से कुछ गुण आ जाते हैं। यदि बच्चा दौड़ने में तेज निकला और इसके गुण उसके बच्चों में भी आने लगे तो उसकी संतान से एक नवीन नस्ल आरंभ हो जाती है। इंग्लैंड में अश्व प्रजनन की ओर प्रथम बार विशेष ध्यान हेनरी अष्टम ने दिया। अश्वों की नस्ल सुधारने के लिए उसने राजनियम बनाए। इनके अंतर्गत ऐसे घोड़ों को जो 2 वर्ष से ऊपर की आयु पर भी ऊंचाई में 7 इंच से कम रहते थे, संतानोत्पत्ति से वंचित रखा जाता था। पीछे दूर दूर देशों से उच्च जाति के अश्व इंग्लैंड में लाए गए और प्रजनन की रीतियों से और भी अच्छे घोड़े उत्पन्न किए गए। अश्वजनन के लिए घोड़ों का चयन उनके उच्च वंश, सुदृढ़ शरीर रचना, सौम्य स्वभाव, अत्यधिक साहस और दृढ़ निश्चय की दृष्टि से किया जाता है। गर्भवती घोड़ी को हल्का परंतु पर्याप्त व्यायाम कराना आवश्यक है। घोड़े का बच्चा 11 मास तक गर्भ में रहता है। नवजात बछड़े को पर्याप्त मात्रा में मां का दूध मिलना चाहिए। इसके लिए घोड़ी को अच्छा आहार देना आवश्यक है। बच्चे को 5-6 मास तक ही मां का दूध पिलाना चाहिए। पीछे उसके आहार और दिनचर्या पर यथेष्ट सतर्कता बरती जाती है।